नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच 15वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है। यानी कि ऐसा देश या फिर राज्य जो बिना कर या तो फिर बहुत कम कर को लागू करता है, उन्हें हम कौन सा कर कहेंगे? तो इस प्रकार के कर को जो है टैक्स हेवन कहते हैं। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? बात करें, हृदय योजना जो है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किया गया है और यह 12 शहरों में चलाया गया था। हृदय योजना जो है 12 शहरों में चलाया गया था विरासत को संरक्षित करने के लिए। और इनमें बात करें तो वाराणसी है, पुरी है, अमरावती है, मदुरै जो है नहीं है। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अब जो है 25 भाग, 12 अनुसूची और 444 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष, मसौदा करने वाली समिति के जो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? स्थापत्य जो है उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। और बात करेंगे नींव करने वाले जो थे, नींव डालने वाले उस्ताद ईसा खां थे। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं है? संगम साहित्य में जो है 3 राजवंश का उल्लेख मिलता है, चोल, चेर और पांड्य। कदम्ब राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है। 3 तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को क्या कहते हैं? अगर 3 तरफ से जो है समुद्र से घिरा रहेगा तो उन्हें प्रायद्वीपीय कहेंगे, एक तरफ भूभाग रहेगा तो। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट के पर्वतों को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त थक्के के लिए जिम्मेदार? तो यह हो जाएगा विटामिन के। डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम हो गया। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन। विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। गुर्दे की पथरी, तो गुर्दे की जो है पथरी बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया? तो डीएनए के जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। तो जेम्स वाटसन और क्रिक यानी दोनों हो जाएगा राइट आंसर डी। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की जो है खोज की थी, लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया, जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। निम्नलिखित में से अदिश राशि को चुने। तो कार्य जो है ऊर्जा, ये अदिश राशि हो जाएगा। बाकी बल, त्वरण, वेग, प्रवणता ये सब सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सबसे कठोर धातु तो ये हो जाएगा टंगस्टन। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। सर्वाधिक आघात वर्धन्य सोना हो जाएगा। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए? तो यह 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? तो ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्षति होगी, हानि होगी, और अवकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो है धनात्मक होगा, लाभ होगा। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जो है किस प्रक्रिया का अध्ययन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक का जो है अध्ययन किया जाता है। जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यानी कि जो अल्ट्रावायलेट विकिरणों से, तो यह हो जाएगा ओजोन परत जो है बचाते हैं, रक्षा करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों में विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना? तो शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना किस राज्य के द्वारा? तो झारखंड राज्य के द्वारा चलाया गया।
सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? कोपरनिकस ने खोजा था। और ब्रह्मांड का केंद्र है बोला था। ग्रह गति का नियम केपलर ने दिया था। आइंस्टाइन ने E=mc²। और बात करें दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करेगा भाईचारा। प्रसिद्ध नव कलेबर त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो नव कलेबर त्यौहार जो आ जाएगा ये ओडिशा राज्य के अंतर्गत में। शरद जोशी सम्मान निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान? तो ये दिया जाता है व्यंग और निबंध लेखकों को। पुस्तक है खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये ऋषि कपूर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? गोला छठ खेल तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश से। ये जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। गोला छठ खेल त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। एक दल चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, इसे दल बदल कहते हैं। और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जो है इस पर नियम बनाया गया और ये जो है अनुसूची 10 में इसका वर्णन है। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार संभवम भी जो है कालिदास के द्वारा ही लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है? तो गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है अति प्राचीन वट वृक्ष। तो ये कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिष में स्थित है। ह्वेनसांग के अनुसार 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर है? 6ठी शताब्दी के अनुसार से जो है थानेश्वर में हो जाएगा। कवि बाणभट्ट सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा? तो हर्ष चरित्र में जो है हर्षवर्धन के हर्ष के जो है जीवन चरित्र को उजागर किया। हालांकि कादम्बरी भी जो है ये जो है बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। और नागानंद रत्नावली हर्ष के द्वारा लिखा गया था हर्षवर्धन। सिपाही विद्रोह जो है 10 मई 1857 को भड़का था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन। निकलसन तो मारा गया था, इसलिए हडसन ने जो है इन्हें गिरफ्तार किया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई? तो ये था 1857 के पहले। तो ये असहयोग आंदोलन 1920 में जो है ऐसा हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय तो ये था मंगल पांडे। अगले प्रश्न को देखें। राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डामरू मध्य में है? तो यह है पाक जल डामरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला तो मध्य भारत में हो जाएगा विंध्याचल पर्वत जो कि बीच में है मध्य भारत में। अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किससे के खोज से है? तो डायनामाइट की खोज जो है 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डायनमो का जो है फैराडे हो जाएगा और कॉस्मिक किरण का विक्टर हैंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ विंबलडन संबंधित है? तो लॉन टेनिस खेल से साथ विंबलडन जो है ट्रॉफी संबंधित है। और ये वर्ष में जो है 4 ट्रॉफियाँ खेली जाती है। जो बात करें लॉन टेनिस की ग्रैंड स्लैम की तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो मैचिंग करा सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम तो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया तो लिखा गया था मुजफ्फर आलम के द्वारा।
तो मुजफ्फर आलम के द्वारा, तो राइट आंसर 1 का 4 हो जाएगा। फिर है द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मोस्ले इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये डब्ल्यू मॉरलैंड के द्वारा लिखा गया। फिर है वाई आई एम एन एथिस्ट, तो वाई आई एम एन एथिस्ट ये भगत सिंह के द्वारा। फिर जो है राजतरंगिणी है लिखा गया था कल्हण के द्वारा, तो डी में 1 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कार्यालय कहाँ पर हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, द हेग में, और यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अगले प्रश्न को देखें। किस वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पंजीकृत हुई थी, कब, तो ये 1947 में हुई थी। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, लोकसभा और राज्यसभा, ये 13 मई 1952 में जो है आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा अमेरिका में, और आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा हो जाएगा, और यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो ये प्रसिद्ध आत्मकथा जो है किसके हैं, तो ये सौरभ गांगुली के हैं। फीफा कप किससे संबंधित है, फीफा जो है फुटबॉल की जो है अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी संगठन है, संस्था है। बाणभट्ट ने लिखा था, तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। सूरसागर सूरदास हो जाएंगे, भगवद गीता वेद व्यास, और रामायण का वाल्मीकि हो जाएंगे। उत्तर रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, उत्तर रामचरितमानस भवभूति हो जाएगा। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, तो यूनेस्को का पेरिस हो जाएगा, यूनिसेफ न्यूयॉर्क हो जाएगा, आईएलओ हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है, तो यूरेनियम का जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार, तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। उत्पादन की दृष्टि से हो जाएगा कजाकिस्तान। खेल का पद है बटरफ्लाई स्ट्रोक, तो ये तैराकी से जो है संबंधित शब्दावली है। अजय रातरा का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है, अजय रातरा, तो ये हो जाएंगे क्रिकेट से है। पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी, तो यह है दीपा मलिक। अगले प्रश्न को देखें। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। वाटर पोलो में कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, तो ये सब में 7 होते हैं खिलाड़ियों की संख्या। अगले और जो है बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, और पोलो में 4 होते हैं। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान का नेपोलियन था, और इस समय दिल्ली के सुल्तान जो थे मोहम्मद शाह रंगीला थे। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ स्थित है, तो यह है डालमिया नगर में। सीमेंट उद्योग भी डालमिया नगर में। इन राज्यों को आबादी के बढ़ते क्रम में दर्शाना है। आपको पता है कि सबसे अधिक आबादी जो है किसका है, उत्तर प्रदेश राज्य का है, तो ये विकल्प जो है अंतिम में होना चाहिए। फिर देखें और तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर इससे बड़ा देखें तो पश्चिम बंगाल, फिर इससे बड़ा बिहार, फिर उसके बाद इससे बड़ा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी बढ़ते क्रम में। CMYK शब्द इनमें से किस प्रक्रिया से संबंधित है, CMYK शब्द जो है यह किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफसेट प्रिंटिंग से जो है यह संबंधित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है,
तो लक्षद्वीप हो जाएंगे कहाँ पर, अरेबियन सागर, अरब सागर में। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को जो है आइसोबार कहेंगे, समताप को आइसोथर्म कहेंगे, समधूप को आइसोहेलाइन कहेंगे। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये था चार्ल्स विल्किंस। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच, तो भारत मोजाम्बिक और हो जाएंगे तंजानिया के साथ जो है त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किया था। अगले प्रश्न को देखें, किस कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। 2 फिंगर टेस्ट पर जो रोक लगा दिए हैं ये सुप्रीम कोर्ट। अगले प्रश्न को देखें, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं, तो जंतु और पादपों दोनों को देखेंगे तो वे दिन रात जो है श्वसन करते रहते हैं। इसमें जो है दोनों में समान लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भले ही पादप रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन करते हैं। संक्रमण ताप पर ठोस पदार्थ दर्शाते हैं, तो संक्रमण ताप पर जो है ठोस पदार्थ क्या दर्शाएंगे, तो यह अति चालकता को दर्शाते हैं। पूर्व केंद्रकीय कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो पूर्व केंद्रकीय कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाकी डीएनए 70S राइबोसोम और कोशिका भित्ति पाया जाता है। मानव शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व ये हो जाएंगे प्रोटीन, वृद्धि और विकास के लिए। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के जो है वेग वो भी बढ़ता है। वंशागति अर्थात आनुवंशिक क्रियात्मक इकाई, तो वंशागति अर्थात आनुवंशिक क्रियात्मक इकाई तो ये हो जाएगी जीन। अगले प्रश्न को देखें, ग्लिसरीन का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ग्लिसरीन का शोधन हो जाएगा निर्वात आसवन विधि के द्वारा। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। किस समिति की सिफारिश पर ईवीएम का सबसे पहले गोवा के चुनाव में अनुप्रयोग किया गया था, तो ये दिनेश गोस्वामी समिति के जो है अनुशंसा पर किया गया था, सिफारिश पर। जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उनका जन्म किस देश में हुआ, तो उनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखें, बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है। नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में एक नहीं है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है 4 स्थान पर दिया गया बेंच है, 3 स्थान पर बेंच है, यानी कि दिए गए शहरों में से किसमें नहीं है। देखें तो नागपुर है, पणजी है, औरंगाबाद, पुणे में जो है बेंच नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, नीचे दिए गए हैं हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशकों की जोड़ी दी गई है, इनमें कौन आपस में एक सगे भाई, तो सगे भाई आपस में तो हो जाएंगे कौन सा, कल्याण जी और आनंद जी। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशीर काष्ठ वाद्य यंत्र नहीं है, सुशीर काष्ठ वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सरोद। और नाफिरी, शहनाई और बांसुरी ये सब सुरीली आवाज़ में गाए जाते हैं, तो इसमें यह है। अगर आपको भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय ST दिखाई देता है तो उस चिन्ह का क्या अर्थ है, ST दिखाई दे रहा है तो वह चिन्ह का आशय है कि
सड़क पर 5 टन से ज़्यादा वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। 5 टन से ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है? अंडमान और निकोबार की, तो ये हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। अगले प्रश्न को देखें हम। स्ट्रासबर्ग शहर यूरोपीय संसद की आधिकारिक सीट है। स्ट्रासबर्ग शहर, तो ये किस यूरोपीय शहर में स्थित है? तो यह है फ्रांस में। द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड SPMCIL को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिल मिला है जो बैंक नोटों के लिए कागज़ का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह है होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकोडर्मा रोग जो है शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो सरकार की अधिक संपत्तियां और अधिक सेवाएं प्रदान करती है जनता, जिन्हें बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण, जिसमें लेन देनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, क्या कहलाते हैं? तो ये सभी जो है औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाता है। डैश गैरकानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो गैरकानूनी रूप से जो है किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकना, तो यह तख्ता पलट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था? तो हो जाएंगे भारत के राज्यपाल, जो हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्था हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। बिंबिसार जो है, बात करें हर्यक वंश के शासक अजात, यानी कि बिंबिसार का पुत्र जो है अजातशत्रु था। निर्जलीकरण क्या है? तो निर्जलीकरण आपको पता है कि इसमें पानी की जो है कमी हो जाती है। तो एक अणु में से पानी का हटना जो है निर्जलीकरण कहलाता है। दो परमाणुओं के बीच बंध की किस प्रकार की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है? यदि दो परमाणुओं के बीच जो है बंध की प्रकृति अगर देखा जाए तो सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। किसकी जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है? तो किसके लिए ये जो है किया जाता है? तो क्वेरी लैंग्वेज के लिए। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। अगले प्रश्नों को देखें। गरारी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो गरारी किस राज्य का? तो ये जाएंगे पुडुचेरी का। और बात करें गरबा डांडिया गुजरात और घूमर राजस्थान। स्क्वाड्रन लीडर जो है किस भारतीय सेना का पद है? तो ये वायुसेना का जो है एक पद है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और विद्युत हीटर में जो है बात करें तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण से होती है तेज ध्वनि? तो ये हो जाएंगे किस कारण से? प्रणोदित कंपन के माध्यम से। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखेंगे तो उस पर जो है उनके लकड़ी के भार से जो है कम उत्प्लावन बल होगा। लकड़ी के भार से कम उत्प्लावन बल। हाल ही में किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो
कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ धाम जो है स्थित है राजस्थान राज्य में। हाल ही में किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया? तो हैलोवीन त्यौहार जो है पहली बार सऊदी अरब में मनाया गया। हाल ही में PB 1882 हाल ही में समाचारों में देखा गया किस फसल का एक प्रकार है? PB 1882 तो ये हो जाएंगे चावल का एक किस्म है। हाल ही में किस राज्य की ग्रामा बांडी सेवा ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए शहरी परिवहन में प्रशस्ति पुरस्कार जीता है? तो प्रशस्ति पुरस्कार शहरी परिवहन में केरल राज्य के द्वारा जीता गया। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है गरुड़ शक्ति? तो गरुड़ शक्ति किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। और बात करें इंद्र जो है तो हो जाएंगे भारत और रूस के बीच। उसके बाद जो है अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।